choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू जस्टिस लीग। तो अब तक कहानी में आपने देखा कि सोर्स वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी है और लेजेंड ऑफ डूम के पास परपेचुआ की बॉडी है, लेकिन वो अब भी सोई हुई है और इसीलिए उसे जगाने की कोशिश की जा रही है। लेक्स लूथर के दिमाग को ब्रेनियक के दिमाग से कनेक्ट कर रखा है। वो जोरों से चिल्ला रहे हैं। ग्रोड ने कहा, मैं टेलीपैथिकली तुम्हारे दर्द को कम कर रहा हूँ, तुम्हारी आवाज बच्चे को परेशान कर रही है। लेकिन लूथर ने कहा, मुझे दर्द सहने दो, मैं हर चीज को फील करना चाहता हूँ, तभी हमारा प्लान काम करेगा। हमारे पास परपेचुआ की बॉडी है, लेकिन उसका दिमाग अब भी सोया हुआ है, हमें उसे जगाना होगा और मैं ऐसा अकेले नहीं कर सकता। उनसे कहो कि मैं तैयार हूँ। ग्रूड चीता से पूछता है, क्या वो डिवाइस तैयार है? चीता ने कहा, मैंने इसे ब्रेनियक की कहे अनुसार मॉडिफाई कर दिया है। ब्रेनियक कहता है, बहुत बढ़िया, मेरा दिमाग इस यूनिवर्स के सबसे बड़े कंप्यूटर सिस्टम के साथ बातचीत कर सकता है। हालांकि एक इंसान के साथ कनेक्ट होने में थोड़ी मेहनत तो लगती ही है। इस डिवाइस को लूथर के सिर पे रखो, बाकी सब कुछ मेरी प्रोग्रामिंग कर देगी। गाइस, आपको लग रहा होगा कि चीता के हाथ में जो डिवाइस है वो टोटलिटी की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं, टोटलिटी से परपेचुआ की बॉडी बन चुकी है। ये बस उस जैसे दिखाई देने वाला एक दूसरा डिवाइस है और पास में ही इन्होंने उस डोर नॉब को भी रखा हुआ है। इस एपिसोड के अंदर आपको इस डोर नॉब की पूरी कहानी जानने को मिलेगी। गाइस, वो डिवाइस लूथर के सिर पे रख दिया गया, लेकिन अगले सेकंड उसे लगा कि वो कहीं और आ चुका है। लेकिन ब्रेनियक समझाता है कि अभी हम दोनों के बीच का कनेक्शन बस जुड़ ही रहा है। तुम्हारी बॉडी वही है जहाँ तुमने छोड़ी थी, मेरे दिमाग के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन हम अब भी अपने तय किए हुए प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं। परपेचुआ को जगाने के लिए जो छठी एनर्जी है वो रिविलेशन के साथ जुड़ी हुई है। गाइस, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे छठवीं एनर्जी की बात हो रही है, लेकिन इस कॉमिक में अभी तक सिर्फ 3 ही एनर्जीज को बताया गया है, स्टिल फोर्स, इनविजिबल इमोशनल स्पेक्ट्रम और टीयर ऑफ एक्सटेंशन। हो सकता है कि आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको बाकी एनर्जीज का पता चले। ब्रेनियक आगे बोला, तुम टोटलिटी का इतिहास जानते हो, जबकि मेरे पास इस यूनिवर्स की नॉलेज है। अगर हम दोनों अपनी नॉलेज शेयर करते हैं तो हम उस छठी एनर्जी को यूज कर पाएंगे, परपेचुआ को फिर से जगा पाएंगे। लेक्स ने कहा, तुम तो कह रहे थे कि हाँ मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊंगा, लेकिन मेरे साथ ये क्या हो रहा है? ये क्या जगह है? ब्रेनियक कहते हैं, मैंने एक मेंटल सब स्पेस बनाया है और इसका यूज करके मैं अपनी नॉलेज को इस तरीके से बता पाऊंगा जिससे तुम समझ सको, और यहाँ तुम्हारे पास बहुत कम पावर रहेगी। इसका डिजाइन ही ऐसा है। तभी ब्रेनियक उसके सामने अपीयर हुआ, अब तुम्हारा माइंड और बॉडी मेरी है। नई ब्रेनियक लूथर टीम में तुम्हारा स्वागत है। लेक्स ने कहा, तो तुम मुझे धोखा दे रहे हो? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे भीख मांगूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। ब्रेनियक ने कहा, तुमने उस खो चुके हुए डाटा को वापस हासिल करने में काफी अच्छा काम किया था जब जस्टिस लीग मेरी मदरशिप को चला रही थी। एक बार फिर से मैं यूनिवर्स के बारे में इकट्ठा की हुई अपनी नॉलेज को यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे तुम्हारे लिए यूज नहीं करूंगा। लूथर कहते हैं, मैं हम सबके भले के लिए काम कर रहा हूँ, तुम धोखेबाज टट्टू। ब्रेनियक कहते हैं, तुम मुझे उकसा नहीं पाओगे, मैं इस मिशन में तुम्हारा यूज करूंगा और जब ये मिशन खत्म होगा तब मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करके तुम्हारे लेजेंड ऑफ डूम को सही रास्ते पे चलाऊंगा। और एक बार परपेचुआ जाग गई ना, तब वो तुम्हारे हर एक साथी को मार डालेगी। तब मैं और केवल मैं परपेचुआ के माइंड और बॉडी के अंदर की नॉलेज का यूज कर पाऊंगा। लेकिन लूथर ने उसे समझाया, जिस कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ तुम इंटरेक्ट कर रहे हो, इसके अंदर सिर्फ तुम्हारी शिप की पुरानी नॉलेज नहीं है, इसके अंदर वंडल सेवेज की सीक्रेट नॉलेज भी है जो तुम्हारे काम आ सकती है। ब्रेनियक पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? लेक्स ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर पाओगे, नहीं, इसमें कुछ टाइम लग जाएगा। तब तक मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ कि मैं परपेचुआ के बारे में क्या क्या जानता हूँ, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। द हिमालयाज 46,000 साल पहले वंडल सैवेज एक लोकेशन की तरफ जा रहा है। उसने इस चीज को आता हुआ फील कर लिया था। 4000 सालों तक वंडल सैवेज आसमान में एक रास्ते की तरफ निहारता रहा। एक बहुत ही डरावनी चीज टाइम से होते हुए अर्थ की तरफ आ रही थी। उसने इसके एक हिस्से को टूटते हुए देखा था। वो अरबों साल पहले ही इस हिस्से के टूटने के बारे में जान चुका था, इसलिए उसने महाद्वीप के 3 सबसे बेहतरीन दिमागों को ये पता करने के काम में लगाया कि वो टूटा हुआ हिस्सा कहाँ पे गिरेगा। तो वंडल सैवेज उसके पास पहुंच चुका था। सैवेज को वो धूमकेतु याद है जिसने कई हजार साल पहले उसे इमोर्टल बनाया था। उस वाले धूमकेतु में पावर थी, लेकिन इसके अंदर उससे भी ज्यादा पावर थी। वो जानता था कि ये एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है। वो फील कर सकता था कि इसके अंदर कोई चीज उससे छुपाई जा रही है।
और वह एक बहुत बड़ी ताकत को अपने पास बुला रही है। इसलिए वंडर सैवेज इस मेटल का सीक्रेट जानना चाहता था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ब्रेनिक ने कहा, टोटलिटी का एक पुराना हिस्सा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत में गिरा था। मुझे लगता है कि यह चीज कई यूनिवर्सेस में हुई होगी। लैक्स कहता है, हो सकता है, लेकिन उसमें से कितने यूनिवर्सेस में एक इंसान ने इसकी पावर हासिल करने की सोची होगी। यहाँ तक कि सैवेज ने उस इंसान को भी मार डाला जिसने सैवेज को इस हिस्से का पता बताया। अब ये सोचो कि इंसानियत के पास अगर इतने लंबे टाइम पहले से ये अलजबरा होता तो आज हम कहाँ पहुँच चुके होते। लेकिन सिर्फ एक इंसान ने इस यूनिवर्स के सबसे बड़े सीक्रेट को अपने पास छुपाए रखा। ब्रेनिक पूछता है, इसका क्या मतलब है? आखिर एक मरे हुए इंसान की यहाँ पे क्या जरूरत है? लैक्स कहता है, ओ कम ऑन, मैं तुम्हें इस इंसान की कहानी नहीं बता रहा, मैं तुम्हें उस मेटल के हिस्से की कहानी बता रहा हूँ जो परपेचुआ का गेट खोल सकता है। और इसके सीक्रेट का पता लगाने के लिए दिमाग, मैजिक और ताकत की जरूरत पड़ने वाली थी। इसलिए वंडर सैवेज यूनिवर्स के हर कोने में गया, हर एक ब्रिलियंट माइंड से इसके बारे में बात की। मिलकर उन्होंने इस पत्थर से जवाब निकाले। उन्हें क्रिएशंस की 7 एनर्जीज के बारे में पता चला, लेकिन उन सारी एनर्जी के डार्क सीक्रेट भी थे जिन्हें लॉक कर रखा था। वो एक ऐसे बीइंग का वेट कर रहे थे जो इन एनर्जीज को यूज कर सके। वंडल इसके बारे में और जानना चाहता था, इसलिए उसने एक सीक्रेट लेजेंड बनाया जिसमें हर जनरेशन के इंटेलेक्चुअल जायंट्स थे, लेकिन उसने इसकी जानकारी को छुपाए रखा ताकि सिर्फ उसे ही पूरी जानकारी हो, क्योंकि वो इसके खतरे के बारे में जानता था। सदियां गुजरने के साथ साथ ये गुत्थी सुलझ रही थी। ये टोटलिटी न्यू मिलेनियम के दूसरे दशक में आने वाली थी और ये अर्थ को एक कॉस्मिक डूम की तरफ ले जाएगी। और ये सब कुछ उस बीइंग के लिए किया जाएगा जिसका नाम क्रिएशन में लिखा गया है। वो डार्क गॉड परपेचुआ आ रही है। वो सारी इंसानियत को एक नए डरावने रास्ते की तरफ ले जाएगी, और अगर वो फिर से जिंदा हुई तो कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा। ब्रेनियक पूछता है, इससे क्या साबित होता है? मैं तुम्हारे दिमाग में इतना तो देख ही पा रहा हूँ कि तुम्हें लगता है कि इस कहानी से तुम बच जाओगे। लूथर कहता है, तुमने अभी पूरा सुना ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद इसे एक्सपीरियंस करो। ध्यान से सुनो। गैस सैवेज एक आदमी से कह रहे हैं, तुम्हारे सामने रखे हुए इस पत्थर के अंदर अनंत पावर है। मैं हजारों सालों से इसके बारे में बहुत कुछ जान चुका हूँ। हालांकि अभी तक मैंने अपने नीचे काम कर रहे लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी, लेकिन आखिरी घड़ी पास आ रही है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम इस पत्थर के कुछ आखिरी छुपे हुए सीक्रेट्स का पता लगा पाए। उसके लिए मुझे एक जीनियस की जरूरत थी, और तुम वो आदमी हो लायोनेल लूथर। मैं चाहता हूँ कि तुम इंसानियत को एक नए युग में ले जाओ। गाइस, ये लेक्स लूथर का फादर था। टाइम गुजरता गया और लायोनेल काफी कुछ जानता गया, जैसे कि वो स्टील फोर्स के बारे में जान चुका था, इनविजिबल इमोशनल स्पेक्ट्रम के बारे में जान चुका था, और तीसरा उसने टीयर ऑफ एक्सटेंशन का भी पता लगा लिया। उसे गॉड्स की कब्रिस्तान की चाबी भी मिल चुकी थी। वो 5th और 6th डायमेंशन के बारे में भी जान गया था, लेकिन कुछ चीजें अब भी उसकी पहुंच से दूर थी। एक ऐसी छुपी हुई एनर्जी जो नॉलेज से जुड़ी हुई है, और आखिरी एक टाइप का कॉस्मिक फोर्स है जिसे एक्टिवेट करने के लिए किसी टाइप की मल्टीवर्सल वॉल को तोड़ना होगा। मेरा फादर वंडर सैवेज के लेजेंडर्स क्लब के बारे में काफी सीक्रेट्स जान चुका था, और वह ऐसा ये सब इसीलिए कर पाया क्योंकि वंडर सैवेज एक चीज नहीं कर पाया। वो जानता था कि इंसानियत और आगे जा सकती है, और अगर हम उन सारी कॉस्मिक एनर्जीज को अनलॉक कर लें तो इंसानियत और भी आगे जा सकती है। और इस चीज का पता लगाने के लिए उसने मार्शियन जेनोटाइप्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। क्या तुम उसके अंदर खोजने की आग को देख सकते हो? हालांकि मैं अपने फादर को इस तरीके से नहीं जानता, क्योंकि 8 साल की उम्र में ही मुझसे वो मेमोरीज छीन ले गई। मैंने उसके मार्शियन टेस्ट सब्जेक्ट को भागने में मदद की। मेरा फादर वो सारे एक्सपेरिमेंट्स वंडर सैवेज से छुपा के कर रहा था, और जब मैंने उस एलियन को भगाकर एक्सपेरिमेंट खराब कर दिया तब वंडर का ध्यान हमारे ऊपर गया। उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मेरे फादर को पकड़ लिया और पूछा, ये तुम क्या कर रहे थे? लायोनेल कहता है, इंसानियत और आगे निकल सकती है। मेरे एक्सपेरिमेंट्स इस बात को साबित करते हैं। सैवेज कहता है, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स खत्म हो चुके हैं। तुम्हारी फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, जैसे कि ये कभी थी ही नहीं। लायोनेल कहता है, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। तुमने कई सेंचुरीज इस पत्थर को स्टडी किया, यहाँ तक कि तुमने इसकी पावर को अपने हाथों में भी लिया। क्या तुम ये नहीं समझे कि जब टोटलिटी अर्थ पे आई थी तब हमारी ताकत बढ़नी चाहिए थी, इंसान को ग्रो करना चाहिए था? तुम ये क्यों नहीं देख पा रहे कि मैं यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मुझे लगता है कि तुम देख ही नहीं सकते, क्योंकि तुम इसे अपने हाथ में ले सकते हो, लेकिन ये तुम्हें अपनी असलियत नहीं दिखाएगी, क्योंकि तुम अपने ईगो से आगे नहीं बढ़ पा रहे। तुम्हें यह सिर्फ एक पत्थर की तरह दिखाई दे रहा है। तुम्हारे अंदर इसके पोटेंशियल का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं है। तुमने इतने सालों इसके ऊपर रिसर्च की, क्या करने के लिए? इसे फिर से बंद करने के लिए?
तुम्हें लगता है कि अगर तुम इसे हासिल नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर पाएगा। तुम ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो। वंडर सैवेज कहता है, मैंने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे अर्थ का एक हिस्सा टूट जाएगा और इससे अर्थ ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी। फिर टोटलिटी अर्थ पे कभी नहीं पहुंच पाएगी, स्पेस में गुम हो जाएगी। मैं अपने प्लैनेट को विनाश की तरफ नहीं ले जा सकता। लायोनिल कहता है, तुम बेवकूफ गुफा मानव। मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम ये बात समझ चुके होगे कि तुम इसे फिर से कभी अपने हाथ नहीं लेने वाले, इसलिए मैंने तुम्हारी कंपनी में आते ही उस पत्थर को छुपा दिया था। तो गाइस सैवेज भी गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुम उस पत्थर को फिर कभी नहीं देख पाओगे। तुम्हें ये तक याद नहीं रहेगा कि ये पत्थर भी कोई चीज थी। तुम मेरे हाथ में ये फाइल देख रहे हो, इसमें लिखा हुआ है कि लूथर एक आम इंसान था जिसने अपनी जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं किया, जो पढ़ाई बीच में छोड़कर भाग गया, एक फैक्ट्री में काम करता है। लायोनिल कहता है, नहीं प्लीज ऐसा मत करो, इसके बदले मुझे मार दो। सैवेज कहता है, नहीं लायोनिल, मैं तुम्हें एक छोटा टूटा हुआ इंसान बनाऊंगा और फिर से तुम्हें तुम्हारे छोटे शहर भेज दूंगा। तुम एक आम इंसान बन के रह जाओगे। तो लेक्स शराबी लायोनिल को दिखाता है, मैं अपने फादर को इस तरीके से जानता था। वो मायूस गुस्से में रहने वाला नशेड़ी जो अपने बच्चों को पीटा करता क्योंकि उसके बच्चे उससे ज्यादा समझदार थे। हर रात वो पास के लायोनेट्स क्लब्स में पीने के लिए जाता, हमेशा ही दीवार पे एक चीज की तरफ देखता रहता। कई बार वो इतना पी लेता कि उसे एक दरवाजा भी दिखाई देने लगता, लेकिन वो एक टूटा हुआ आदमी था। जो आग पहले उसके अंदर जला करती वो जा चुकी थी, इसलिए वो खुद ही के बनाए हुए दरवाजे को नहीं देख पा रहा था। मैं जानता हूँ ब्रेनियक, तुम भी इसे नहीं देख पा रहे, इस पत्थर को और इसके द्वारा खुल सकने वाले दरवाजे को। मैं जानता हूँ कि तुम इसकी एनर्जी को फील कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी वंडर सैवेज की तरह हिम्मत नहीं है, विश्वास नहीं है। और क्या तुम जानते हो कि वंडर सैवेज के साथ क्या हुआ था? मैंने उसी पत्थर से उसे मार डाला जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। ब्रेनियक पूछता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? लेक्स ने कहा, ऑफ कोर्स मैं दे रहा हूँ, लेकिन तुम ये धमकी नहीं समझ पाओगे। वंडल के पास वो सारी नॉलेज थी जो एक इंसान हासिल कर सकता है, लेकिन उसके अंदर वो आग नहीं थी कि वो इस नॉलेज का यूज कर सके। मैं कभी विश्वास नहीं किया करता, लेकिन अब तो मैं भी करने लग गया हूँ। डूम के अंदर मुझे यकीन है कि परपेचुआ हमें बेहतरीन बना सकती है, और ये यकीन मेरे अंदर काफी पावर भर देता है, इतनी पावर जो यूनिवर्स को खोल के रख दे। तुम्हारे माइंड में यूनिवर्स का इतिहास भरा हुआ है, इसलिए तुम टोटलिटी के अब तक के रास्ते का पता लगा सकते हो, सोर्स वॉल से लेकर अर्थ तक। तुम इसे रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन परपेचुआ को जगाने के लिए सिर्फ नॉलेज ही काफी नहीं है। तुम्हें यकीन करना होगा और सेक्रीफाइस करना होगा। मैंने अपने दिमाग में एक वायरस बनाया था जिसे अगर एक्टिवेट कर दिया जाता है तो तुम्हारी सिर्फ बॉडी बचकर रह जाएगी, जिसे मैं अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं समझ चुका था कि तुम मुझे धोखा देने वाले हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसे ही करता, लेकिन एक आदमी ने मुझे कुछ टाइम पहले बताया था कि अगर मुझे जीतना है तो मुझे पहले हारना होगा। अपने इमोशनल ब्लॉकर्स को बंद कर दो, वो फील करो जो मैं फील कर रहा हूँ। मैं परपेचुआ के अंदर यकीन करता हूँ, डूम को मानता हूँ। तुम भी ऐसा ही करो और हम अपने पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। हम मिलकर ऐसा कर सकते हैं, तो क्या कहते हो? तो गाइस, ब्रेनियक का जवाब था कि उसने लूथर की माइंड और बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं किया। चीता पूछती है, लूथर क्या तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन मिली? लूथर ने कहा, हमें एग्जैक्टली वही मिला जो हम चाहते थे, है ना ब्रेनियक? चीता ग्रूड से पूछती है, ये लोग कुछ अजीब नहीं बिहेव कर रहे? ग्रूड ने कहा, ये दोनों एक दूसरे से सहमत हैं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। सिनिस्टर कहता है, और ये बात किसी के लिए अच्छी नहीं हो सकती। गाइस, अब ब्रेनियक भी वो सब फील कर पा रहा है। लूथर कहता है, तो हम तैयार हैं। अब तुम्हें इकट्ठा की हुई उस सारी नॉलेज का इस्तेमाल करना होगा। गाइस, धीरे धीरे ब्रेनियक उस टोटलिटी के अंदर की पावर्स को फील कर पा रहा है, लेकिन ये पावर इतनी है कि वो मेजर नहीं कर सकता। लूथर कहता है, तुम्हें मेजर करने की जरूरत नहीं है, बस फील करो। अब यूनिवर्स को इसके बनाने वाले के मिलने का टाइम आ चुका है। मिलकर हम इस यूनिवर्स को यकीन का मतलब बताएंगे। अब अपने दिमाग में ये पत्थर पकड़ो और घुमाओ। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। ये हम करते हैं 2600 व्यूज़ या फिर 625 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे।